अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ आमिर रशीद और हाज़िर है आज की एक ही बहुत ज़बरदस्त वीडियो के साथ, जिसमें हम बना के दिखाएंगे आपको रूफ टॉप सॉ टूथ पीवी स्ट्रक्चर। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह कि आप भी इस तरह का डिज़ाइन अपने घर के लिए या अपने कमर्शियल इस्तेमाल के लिए आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं सोलर पैनल जो आपको मैं पहले ही ड्रॉ करना सिखा चुका हूँ। डिज़ाइन इसका मैंने एक वीडियो एक अलग से बनाई हुई है। ये जेड सपोर्ट्स हैं जो 10 डिग्रीज़ पर डिज़ाइंड हैं। और उसके बाद ये देखें आप, इसका पर्लिन आप देख सकते हैं। पर्लिन एज अ गर्डर भी एज अ पर्लिन यूज़ किया गया है यहाँ पर। और सिमिलरली यहाँ पे जो लिंटन है वो भी गर्डर यूज़ किया गया है। ये पोल है और इस पोल के साथ एक बेस प्लेट है और इसके ऊपर एक टॉप प्लेट है और ये सिविल पैड इसके नीचे आप देख सकते हैं। तो और तमाम चीज़ों की डायमेंशन मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो के एंड में आपसे शेयर करूंगा। और ये तमाम चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं तो मैं आपको इन सारी चीज़ों की वजाहत इस वीडियो के अंदर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप हज़रात के लिए ला सकूँ, ताकि आपकी नॉलेज में मज़ीद इजाफ़ा हो सके। तो मैं इस डिज़ाइन को यहाँ से मूव करता हूँ और इसी की एक कॉपी को मैं यूज़ कर रहा हूँ। और मैं इसको यहाँ से हटा दूँगा और इसको यहाँ से ट्रीट करके इसकी जगह में नया डिज़ाइन आपको सिमिलर डिज़ाइन यहाँ पे आपको बना के दिखाऊंगा। तमाम स्टेप्स आप फॉलो करें और अगर आपके पास स्केचअप है तो आप मेरी वीडियो को देख के अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। अच्छा, इसकी डायमेंशन आप देख सकते हैं, एक्सट्रीम राइट डाउनवर्ड आप देख सकते हैं। तमाम डायमेंशन भी शो हो रही हैं, जो मैं लिख रहा हूँ वो शो हो रही है। मज़ीद ये कि इसकी डायमेंशन जब मैं वीडियो के एंड में आपको शो करूँगा तो वो उसमें आप देख सकते हैं। तो ये देखें 14.81 मीटर का ये हमारा प्लेटफॉर्म है। उसकी जो विड्थ है 6.95 मीटर है। और यहाँ पे जो मैं ऑफसेट दूंगा वॉल के लिए दैट विल बी 6 इंचेस, क्योंकि नॉर्मली हम 6 इंचेस की वॉल ही कंसिडर करते हैं। ये देखें आप, ये देख सकते हैं आपके सामने एक वॉल बना दी गई है। अब मैं इसको पुश एंड पुल टूल से ऊपर की तरफ तकरीबन 2.5 फीट यानी 2.5 फीट ऊपर की तरफ इसको ड्रैग करूँगा। तो ये आपके सामने एक दीवार बन चुकी है। तो ये फ्लोर आपका रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर ऑफसेट मैं दे रहा हूँ 1 मीटर, यानी इन दीवारों से 1 मीटर दूर से मेरा फील्ड एरिया स्टार्ट हो, ताकि मुझे चलने में आसानी हो। कोई भी इसके अंदर चलेगा तो उसको आसानी होगी फॉर मेंटेनेंस पर्पसेस या क्लीनिंग पर्पसेस, तो ताकि आपके लिए एक्सेस आसान हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें आप, ये आपका फ्लोर रेडी है। आप अब ये देखें, इसके अंदर से जो कंपोनेंट्स आपको दिखाए जाएंगे पहले, और उसके बाद मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा। और ये मैं प्रीवियस वीडियोस में भी बना चुका हूँ, मगर जो लोग नए हैं उनके लिए ये है कि आप ये डिज़ाइन कैसे बनाएंगे, तमाम स्टेप्स आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैंने यहाँ से कॉपी किया है, मगर मैं यहाँ पे आपको ये डिज़ाइन नया बना के दिखाऊंगा। इसके अंदर आपको सिविल पैड नज़र आ रहा होगा, बेस प्लेट नज़र आ रही होगी, पोल नज़र आ रहा होगा और टॉप प्लेट नज़र आ रही होगी। तो ये आपको चारों चीज़ें मैं यहाँ पे ख़ुद पर्सनली बना के दिखाऊंगा। इसके लिए मुझे एक रेफरेंस लाइन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं इसी के आसपास ये ड्रॉ करना चाहूँगा। ये देखें, रेफरेंस लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले पोल बनाऊंगा। पोल याद रहे कि 3.5 इंचेस का इसका डाया है। तो ये पोल आपके सामने यहाँ पे मैंने सर्किल के ज़रिए यहाँ पे इसको ड्रॉ किया है। तो और इसकी जो थिकनेस है मैंने सिर्फ इसमें ये शो किया है, थिकनेस इसमें शो नहीं की। तो आप बनाएंगे तो ये अंदर से होल होगा, मगर मैंने यहाँ पे सॉलिड बनाया। तो प्रैक्टिस के लिए आप इसका वो भी कर सकते हैं, आप इसको कंसिडर करें कि ये 3.5 इंचेस का होलो पोल है। ठीक है जी, तो ये आपका एक पोल आपके सामने बन गया है। अब इसका हम कॉम्पोनेंट बनाते हैं और उसको एक नाम दे देते हैं। ठीक है जी, इसका जो भी आप नाम अपने मुताबिक इसको समझें, आप इसको दे दें, कॉलम दे दें, कॉलम 1 कह दें, पोल 1 कह दें, वट एवर यू वांट। उसके बाद इसका जो कलर है वो हम कलर कर देते हैं।
कलर में जाएंगे, जो भी आपको कलर इसके लिए पसंद है आप उसका कलर इसको चूज़ करके यहाँ पे इस पेंट बकेट से इसको कलर भी दे सकते हैं। तो ये एक कंपोनेंट आपके सामने रेडी हो चुका है, जैसे हम पोल कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो हाइट है 2.72 मीटर है, ठीक है। वो आपकी जो एप्लीकेशन है उस पर डिपेंड करता है कि कितनी हाइट आपको रिक्वायर्ड है। अब हम बनाएंगे इसकी जो बेस प्लेट है और टॉप प्लेट है, इन दोनों में से हम इनको ड्रॉ करेंगे। तो आपके सामने ये मैं बेस प्लेट टॉप प्लेट बना रहा हूँ। टॉप प्लेट की जो डायमेंशन है 150 बाय 150 mm है, यानी 150 बाय 150 mm की टॉप प्लेट है, और इसकी जो थिकनेस है वो 4 mm है, यानी 4 मिलीमीटर इसकी थिकनेस है। और ये देखें आपके सामने ये टॉप प्लेट भी रेडी होगी। इसको हम कंपोनेंट बनाएंगे। देखें कंपोनेंट के बनाने के बगैर अगर आप कलर करेंगे तो सिर्फ ऊपर वाली सरफेस पे कलर होगा। तो बेहतर ये होता है कि आप पहले इसको कंपोनेंट बनाइए, इसका नाम बेस प्लेट 1 दे दें, जो भी आपको सूटेबल हो वो दे दें आप। तो ये बेस प्लेट आपकी यहाँ पे बन चुकी है। अब इसका हम कलर देंगे। कलर भी आप सेम कलर दे दें। और ये देखें आपके 2 कंपोनेंट्स आपके रेडी हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं बेस प्लेट की। बेस प्लेट आप देख सकते हैं ये 250 बाय 250 mm की है, और इसकी जो थिकनेस है वो 10 mm है, ठीक है जी। तो अब हम आपके सामने बेस प्लेट बनाएंगे। बेस प्लेट के लिए मुझे रेफरेंस लाइन की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो ये आप लाइन की कमांड को यूज़ करते हुए भी बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आप रेक्टेंगल को यूज़ करें तब उससे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने लाइन की कमांड यूज़ की है 250 बाय 250 mm, और उसके बाद इसकी पुश एंड पुल कमांड से इसकी मैं थिकनेस जो है वो 10 mm मैंने यहाँ पे दी है। अब मैं इसको कंपोनेंट बनाऊँगा। अच्छा, इसको कंपोनेंट बनाने से पहले इसके अंदर देखें ये होल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह के होल्स करने के लिए मुझे रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत है। तो वो कैसे दिया जाएगा वो आप देखें। मैंने यहाँ पे इसकी मिड पॉइंट से लाइंस ड्रॉ करनी है। ये देखें आप, ये मिड पॉइंट है, ये मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की और एक इसके क्रॉस में ड्रॉ की और एक डायगोनल में मैं ड्रॉ करूँगा, ठीक है। जो डायगोनल की जो लाइन होगी वो मेरा रेफरेंस पॉइंट होगा, उससे मैं रेफरेंस पॉइंट, ताकि चारों अतराफ मेरा जो रेफरेंस पॉइंट है वो एक तरह का है, तो वहीं पे मैंने इसका होल क्रिएट करना है, जहाँ पे हमने इसका बोल्ट जो फिट किया जाएगा सिल्वर पैड के अंदर वो यहाँ पे रखा जाएगा। तो बोल्ट का जो साइज़ है 8 mm उसकी डाया होना चाहिए। तो 8 mm के बोल्ट के लिए मैं यहाँ पे सर्किल की कमांड यूज़ मैंने की है आपके सामने, और यहाँ पे होल बनाया है 8 mm का। तो ये देखें आप, ये आपके सामने सर्किल है, और ये मैंने यहाँ पे 8 mm का होल किया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये रेफरेंस लाइन जितनी भी हैं ये तमाम रिमूव कर दी जाएंगी जैसे ही आपका ये काम हो जाए। तो अब आगे हम बात करते हैं जी। तो तमाम रेफरेंस लाइंस आप यहाँ से रिमूव कर देंगे, और उसके बाद आपको सिर्फ यहाँ पे सर्कल शो होंगे, जिसको हम पुश एंड पुल कमांड से यहाँ पे डाउनवर्ड इसको मूव करेंगे और 10 mm इसकी लेंथ कंसीडर करेंगे, तो इसके अंदर आपको एक होल की शक्ल नज़र आ जाएगी। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप अपने साथ अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, आप बहुत आसानी से ये चीज़ें सीख जाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को, मेरे इस काम को जो मैंने शुरू किया है, इसको प्रमोट करने के लिए आपके कमेंट्स लाजमी रिक्वायर्ड हैं, और आपके लाइक्स मुझे चाहिए। और कमेंट्स इसलिए कि ताकि इन केस अगर कोई इसमें कमी कोताही हो चुकी है तक मैं इसके अंदर मज़ीद इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकूँ। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, उन सब से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाजमी लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस तमाम अब आप तक पहुंच सके। तो ये देखें, पुश एंड पुल टूल को यूज़ करते हुए हम इसकी जो लेंथ है 10 mm हमने जो इसकी थिकनेस दी उसको पास करना है। तो ज़ाहिर है तो हमें इसको पुश एंड पुल टूल से 10 mm ड्रैग करना होगा डाउनवर्ड। तो ये आप देखें, आपको चारों होल्स की शक्ल आपको एक तरह से नज़र आएगी, और इसके बाद हम इसको कंपोनेंट बनाने के बाद इसका कलर
कर देंगे। तो ये देखें एक एक कंपोनेंट आपको यहाँ पे बनाना सिखाया जा रहा है, और ये मेरी एफ़र्ट है आप लोगों के लिए, मैं टाइम निकालता हूँ। तो आप लोगों से भी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाजमी लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और इस चीज़ की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप के लिए भी बहुत इजी हो जाएगा इस तरह के डिज़ाइंस बनाना। और ये डिज़ाइंस आप देखें कमर्शियली, अगर आप इसके ऊपर आपकी ग्रिप हो जाती है तो आप कमर्शियली भी आप इन डिज़ाइंस को सेल कर सकते हैं। और इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये आप मुलाहिज़ा फरमाइए। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने रेडी हो चुकी हैं। अब हम सिविल पैड हम आपके सामने बनाएंगे। सिविल पैड की जो डायमेंशन है दैट इज़ 400 और 400, ठीक है जी, यानी 400 बाई 400 का आपके पास सिविल पैड है, और इसकी जो हाइट है वो 250 mm है। और जहाँ तक बात है सिविल पैड की स्ट्रेंथ की, तो ये आपका सिविल वेंडर आपको कंफर्म करेगा कि आपके पास जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है ये उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है या नहीं किया गया। तो उसके मुताबिक उसकी जो विड्थ है और हाइट है वो चेंज हो सकती है एज़ पर साइट रिक्वायरमेंट। तो मेरा ये जो डिज़ाइन है ये मैंने एक टेंटेटिव डिज़ाइन बनाया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके और आप चीज़ें सीख सकें। तो इसको अंदर भी देखें, इसको कंपोनेंट बनाने के बाद इसको भी हमने एक कलर दे दिया है, जो इसका जो टेक्सचर होता है सिविल पैड का वही यहाँ पे शो किया गया है। बाकी के आप ये कंपोनेंट हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमने अपने कंपोनेंट्स बना लिए हैं, वो रेफरेंस के लिए यहाँ पे रखे गए थे। अब देखें हम तमाम चीज़ों को उनकी जो जगह है उस पर प्लेस कर देंगे। सबसे पहले सिविल पैड को यहाँ पे हमने प्लेस किया, ठीक है जी। और सिविल पैड एक यहाँ पे हो गया, इसी की हम कॉपी करेंगे। कॉपी करके जो बैक लाइन है, ठीक है, तो वहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। अच्छा, कुछ हवा आपको मुश्किल हो रही है कि कॉपी कैसे होता है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि ऊपर आप देख सकते हैं एक प्लस का निशान, ठीक है जी। प्लस के निशान को क्लिक करेंगे, आप प्रेस करेंगे, उसके साथ कंट्रोल की की को प्रेस करेंगे तो ये आपकी कॉपी हो जाएगी। और जहाँ पे आपने इसको प्लेस करना है उसकी डायमेंशन आप दे दें कि कितना दूर आपने प्लेस करना है, तो वहाँ पे जाके इसको लीव कर दें, तो आपका ये जो सिविल पैड है वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे हमने 4 मीटर का इसको फासला दिया है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सिविल पैड, ठीक है जी। तो ये इस तरह से हमारे सिविल पैड यहाँ पे कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुके हैं। सिविल पैड्स के बाद अब बारी आती है बेस प्लेट्स की। और बेस प्लेट्स यहाँ पे हमने कैसे रखनी है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे रेफरेंस लाइंस की ज़रूरत होगी। अच्छा, रेफरेंस लाइंस देखें आप अपने मुताबिक भी कर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मैं आप लोगों को सिखाने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि 400 इसकी डायमेंशन इसकी है और 250 आपके बेस प्लेट की है, तो यानी 150 का डिफरेंस है। तो 150 का हाफ 75 होता है, तो मीन 75 से अगर हमारी बेस प्लेट हम यहाँ पर प्लेस करें मिड में तो बिल्कुल प्रॉपर्ली प्लेस हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं। अब मैं इसको ऊपर की तरफ कर दूँगा क्योंकि 10 नीचे चली गई है। तो ये देखें, इसको मैंने ऊपर की तरफ ड्रैग किया है पुश एंड पुल टूल से, तो ये आपके सामने प्रॉपर्ली अपनी जगह पर प्लेस हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, और इस तरह की और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाजमी लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए मज़ीद ला सकूं। और ये देखें, अब बेस प्लेट्स अब हम यहाँ से कॉपी करते रहेंगे और आगे पेस्ट करते रहेंगे। देखें, अब ये बेस प्लेट आपके सामने यहाँ पे प्लेस हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर पोल को यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो पोल आप जानते हैं कि 3.5 इंचेस का है। तो हमने क्या करना है, मिड पॉइंट से 1.75 इंचेस की एक लाइन ड्रॉ करनी है। जो लाइन ड्रॉ करेंगे आप, तो वो आपका पॉइंट होगा जहाँ पे आपने सोलर पैनल का मिड पॉइंट को ड्रैग करके यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो आपका जो एग्जैक्टली पोल होगा वो बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। तो ये आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपसे ज़िक्र किया वैसे ही आपके सामने इसको यहाँ पे प्लेस किया जा रहा है। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाजमी
लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो और इस तरह की मज़ीद कई वीडियोस जो मैं आपके लिए वक्तन फ़वक्तन लाता रहता हूँ ताकि तमाम लोगों तक पहुँच सके। और मेरा जो चैनल जो है सोलर वैन्यू, इस पे 50+ वीडियोस अब तो 60+ हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों के लिए, आप हजरात के लिए मौजूद हैं, जिसमें आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो रिगार्डिंग सोलर पावर है वो आपको मुहैया की जाती है। और मेरा जो नीश है, जो थीम है, वो सिर्फ सोलर एनर्जी है, तो इसीलिए मैं सोलर एनर्जी से ही रिलेट करता हूँ अपनी तमाम वीडियोस को। ये देखें, इसके बाद हम टॉप प्लेट को यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं। इसको भी आप सेंट्रलाइज करके प्लेस कर दें। तो ये देखें, हमने टॉप प्लेट की को भी यहाँ पे प्लेस कर दिया है। तो इसके बाद ये सारी एक चीज़ बेस प्लेट, पोल और टॉप प्लेट, ये भी आपका एक हम इसको कंपोनेंट बना देंगे ताकि इसको कॉपी पेस्ट करने में हमें आसानी हो। और तमाम जितने भी सिल्वर पैड्स आप देख सकते हैं सब के ऊपर हम इसको प्लेस कर देंगे। तो ये देखें, मैं आपके सामने इनको एक कंपोनेंट तश्कील दे रहा हूँ और इन सब को मैं आप क्या करूँगा, कॉपी करके तमाम सिल्वर पैड्स के ऊपर इंस्टॉल कर दूँगा। जी, तो ये आप एक कंपोनेंट की शक्ल दे रहा हूँ इसको मैं, और ताकि मुझे कॉपी पेस्ट करने में आसानी हो। तमाम सेल पैड्स के ऊपर अब आप देखेंगे कि इसको मैंने कैसे कॉपी पेस्ट किया है। तो वही कमांड जो आप देख सकते हैं कि कॉपी की कमांड है, और इसको कंट्रोल की के साथ मैं यूज़ करूँगा और यहाँ पे आपके लिए तमाम सेल पैड्स के ऊपर इसको कॉपी पेस्ट किया जाएगा। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो तमाम अहबाब से गुजारिश है कि कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि तमाम अहबाब तक ये वीडियो मेरी पहुंच सके। तो ये देखें, आप आपके सामने बहुत अच्छा टूल है इसका, अच्छा बहुत इजी टूल है, इजी टू लर्न है। और आप सिर्फ आपने प्रैक्टिस करनी है, मेरे वीडियोस को एज अ रेफरेंस लें और सामने रखें और प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका जो डिज़ाइन है वो स्ट्रॉन्ग हो सकेगा। अब देखें, हमारा तकरीबन 50% हमारा जो स्ट्रक्चर है वो रेडी हो चुका है। अब हमने इस पर लिंटन और पर्लिन इंस्टॉल करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिंटन की। वो एक गर्डर है, ठीक है, जो एज अ लिंटन यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। तो गर्डर मैं यहीं से निकाल देता हूँ पहले एज अ रेफरेंस, उसके बाद मैं आपको सिमिलर गर्डर यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊंगा। पहले आपके सामने एक रेफरेंस के तौर पर ये जो गर्डर आपको नज़र आ रहा है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करके मैंने बाहर निकाल दिया है। अभी ऐसा ही जो गर्डर है मैं आपके लिए बनाए देता हूँ। मज़ीद ये कि इस तरह के कंपोनेंट्स मैं पहले भी बना चुका हूँ अपनी वीडियोस के अंदर, मगर इस वीडियो को मैंने कहा कि सोचा कि ये कम्प्लीटली हर चीज़ आपके लिए इस वीडियो में बनाई जाए। तो इसीलिए मैं तमाम कंपोनेंट्स, मेरी कोशिश है कि बनाऊँ सिवाय जेड सपोर्ट के। जेड सपोर्ट भी बनाई जाएगी इंशाल्लाह, उसके लिए आपके कमेंट्स मुझे रिक्वायर्ड होंगे। ये देखें, इसकी जो डायमेंशन है वो 100x150 है और ये 3 mm का एक गर्डर है। और ये कैसे बनाया जा रहा है अब आपके सामने मुलाहिज़ा कीजिए। तो ये पेंसिल की जो कमांड है इसको आप यूज़ करते हुए इसकी जो विड्थ है वो आपने 100 दी और उसके बाद 3 mm का उसका थिकनेस है और 150 की इसकी हाइट है। तो ये इस तमाम मेरे जो स्टेप्स हैं इनको फॉलो करें और आप भी इजीली इस तरह का गर्डर आप बना सकते हैं। और इसको फिर जब ड्रैग करेंगे तो पुश एंड पुल कमांड को यूज़ करेंगे और जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे उतना गर्डर आप बना सकते हैं। तो ये मुलाहिज़ा फरमाइए, गर्डर अभी बन रहा है और आपके सामने ये कॉपी एंड पेस्ट की कमांड भी यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए, अब ये मैंने मिड पॉइंट यहाँ पे मार्क किया है। मिड पॉइंट से देखें, आप जानते हैं कि 3 mm का चूँकि हमारी थिकनेस है, तो मैंने क्या किया है 1.5 राइट साइड पे और 1.5 लेफ़्ट साइड पे एक रेफरेंस पॉइंट में यहाँ पे मार्क करूँगा। तो उसके बाद मैं ये जो लाइन है ये 144 mm अपवर्ड जाएगी। क्यों? क्योंकि 3 mm नीचे और 3 mm ऊपर और 144 mm ये, तो ये आपकी जो हाइट बनती है
गर्डर की, दैट विल बी 150 mm। तो ये देखें आप आपके सामने ये अब जो रेफरेंस लाइन थी ये मैं रिमूव कर दूंगा, और इसके बाद यहाँ पे ये जो लाइन है इसी को मैं कॉपी करके 3 mm के बाद इसी लाइन को यहीं पे प्लेस कर दूंगा। तो कॉपी देखें, कॉपी की मैंने कमांड यूज़ की और दोबारा इसको मैंने यहाँ पे 3 mm के बाद यहाँ पे प्लेस कर दिया है। तो ये देखें आपका सेंटर लाइन आपकी जो गर्डर की है वो आप देख सकते हैं। अब ये यहाँ पे इसको मैं कंप्लीट किए देता हूँ। यहाँ पे जो लाइन थी रेफरेंस लाइन उसको मैं रिमूव कर देता हूँ और ये लाइन से मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। और अब ये जो लाइन है जो नीचे है इसको मैं ऊपर भी लेकर जा सकता हूँ। यहाँ पे अगर आप नहीं बनाना चाहते तो आप यहीं से इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, मगर ये इट्स अप टू यू, क्योंकि स्केचअप ऐसा टूल है जो वो आप जैसे आप सोचेंगे जैसे आप करना चाहेंगे वो आपको सपोर्ट करेगा। तो ये देखें अब मैंने ये कॉपी किया है और इस पॉइंट से उठा के मैंने इस पॉइंट के साथ इसको पेस्ट कर दिया है। और इसके बाद ये जो लाइन है 3 mm की थिकनेस देने के बाद मैं यहाँ पे इसको कंप्लीट कर सकूँगा। तो ये मेरा एक गर्डर का जो स्ट्रक्चर है, जो एक लेआउट है, वो आप देख सकते हैं जो तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। तो उसके बाद ये देखिए अब ये मुकम्मल हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, पुश एंड पुल टूल को यूज़ करते हुए इसको जितनी भी मुझे लेंथ रिक्वायर्ड है मैं इसको वो प्रोवाइड करूँगा। तो ये देखें आप आपके सामने। अच्छा, इसकी देखें डायमेंशन भी नीचे शो हो रही होती हैं जो मैं प्रेस कर रहा था हूँ, तो वो आप देख सकते हैं कि राइट एक्सट्रीम डाउन राइट साइड के ऊपर आप देखें जो भी नंबर मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा होता हूँ वो वहाँ पे शो हो रहा होता है। तो इसकी जो देखें लेंथ में आखिर में आपको इसकी डायमेंशन मैं बतलाऊँगा इंशाल्लाह। तो ये देखिए आपके सामने एक गर्डर बनाया जा चुका है। अब गर्डर को हमने क्या करना है, कंपोनेंट बना के इसको कलर करना है। तो इसका कंपोनेंट बनाएं, इसको कोई भी नाम दें जो आप देना चाहते हैं, और इसके बाद इसका जो कलर है जो आपको सेम कलर करना होगा तो वही कलर आप चूज़ करें और इसके अंदर बकेट कमांड को यूज़ करते वो कलर आप यहाँ पे पेस्ट कर दें इसको, तो इसका ये कलर हो जाएगा। जी, ये हमारा गर्डर इस वक्त कंप्लीट हो चुका है। यही गर्डर देखें आपके सामने पहले भी बिल्कुल सिमिलर गर्डर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है आपके लिए, और इसी को हम एज अ पर्लिन भी यूज़ करेंगे, और वो कैसे किया जाएगा वो आप आगे चल के देखेंगे। अब इस गर्डर को हम यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं। जो टॉप प्लेट्स आप देख रहे हैं उसके ऊपर हमने यहाँ पे इसको सेंट्रलाइज्ड इसको आपने एडजस्ट करना है, और ताकि एस्थेटिकली ये अच्छा लगे। तो आप ये मुलाहिज़ा फरमाइए। तो इसको ऐसे आपने एडजस्ट करना है कि ये प्रॉपर्ली सेंट्रलाइज्ड हो जाए। तो और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करेंगे। जितना भी एमएम्स आपको रिक्वायर्ड हैं आप यहाँ पे मेंशन करें और उतना एमएम्स यहाँ पे एडजस्ट इसको आगे कर सकते हैं। तो ये देखें एक जो पेयर है हमारा उसके ऊपर ये लिंटन लगाया जा चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए कॉपी पेस्ट करेंगे। तो मैंने देखें रेफरेंस के लिए सिविल पैड का जो कॉर्नर है उसको लिया है, और ये कॉपी की कमांड और कंट्रोल इन दोनों प्रेस करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा, और पेस्ट हम यहाँ से ऐसे करेंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया। ये देखें आप, तो इस तरह से देखें आपके जितने भी लिंटन थे चारों यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे पर्लिन्स की। पर्लिन के लिए इसी जो गर्डर है इसको हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। रोटेट की कमांड आप देखें ये ऊपर मेंशन है, ये देखें आप ये इस तरह आप इसको रोटेट करेंगे और इसको विद रिस्पेक्ट टू रेड एक्सिस इसको आपने रोटेट किया, और इसके बाद इसको भी हमने यहाँ पे प्लेस करना है। इन्हीं जो लिंटन हमने अभी यूज़ किए थे, इंस्टॉल किए थे, इन्हीं के ऊपर इस पर्लिन को इंस्टॉल करना है। इसको देखें दो तरीके हैं। आप यहाँ पर इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं जितनी भी आपकी रिक्वायर्ड लेंथ है, और इसकी कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, जो भी आपको फिजिबल हो। अब ये देखिए थर्ड वन जो मैं करूँगा इसको मैंने क्या किया, दोबारा कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया, तो ये देखें इसकी लेंथ ज़्यादा हो गई। अब थर्ड वन को मैंने थोड़ा सा कंप्रेस करना है। तो याद है ये कंपोनेंट है, अगर आप एक पे काम करेंगे ये तीनों पे काम होगा। तो आपने इसको एक्सप्लोड करना है ताकि ये एक्सप्लोड हो और इसी पे आप काम कर सकें। तो ये देखें आप इसको हम सबसे पहले एक्सप्लोड करेंगे,
ताकि सिर्फ हम इसी पे काम करें। ठीक है, तो ये देखें आप, इसको हमने एक्सप्लोर किया और इसके बाद यहाँ पे इसका जो इंटरनल आपको एरिया है उसको आपने पुश एंड पुल टूल से ड्रैग करते हुए कम करना है। अब ये देखें आपका ये श्रिंक हो गया है। अब थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी है, तीनों को आप सेलेक्ट कीजिए और थोड़ा सा इनको लेफ़्ट साइड की तरफ इसको मूव कीजिए सेंट्रलाइज रहते हुए। तो ये देखें आपके जो पर्लन्स हैं ये भी अब प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हमने इसी की जो कॉपी करनी है और इसी को पेस्ट करना है, क्योंकि हमने P1 लगाना है तो 2 पर्लन्स एक पैनल के लिए यहाँ पे यूज़ किए जाएंगे। तो ये देखें अब हम इसको कॉपी करके ऐसे कॉपी करेंगे तो इसके बाद जो डिस्टेंस है आपका जो डेटा शीट के अंदर जो सोलर पैनल की होती है उसके अंदर जो नट बोल्ट्स होते हैं सोलर पैनल के डाउन साइड के ऊपर आप देख सकते हैं। तो उसकी जो डायमेंशन है वो लिखी होती है कि आपने यहाँ तक इसका यहाँ पे बोल्ट है और हमने यहाँ पे जो कंसिडर किया है 12 पॉइंट यानी 1280 mm हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें इसको मैंने कॉपी करके 1280 यहाँ पे दिया और इसको आगे हमने पेस्ट कर देना है। उसके बाद 1400 का गैप रखेंगे सेकंड रॉ के लिए फॉर सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, तो वो भी अभी आपके सामने किया जाएगा। तो ये देखें ये हमने कॉपी कर दिया है, इसको अब हम पेस्ट करने वाले हैं। इसी को थोड़ा सा बैक साइड के ऊपर लेके जाएंगे ताकि हमारी एक रो कंप्लीट हो सके। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को ज़रूर लाजमी लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और अपने अहबाब को भी बताएं। और क्योंकि ये मेरा जो चैनल है इसके ऊपर मोर देन 60+ वीडियोस अब आपके लिए मौजूद हैं जिसमें ज़्यादातर जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है वो आप अहबाब को प्रोवाइड की गई है। तो मेरे चैनल को इसलिए कोशिश करें कि लाजमी शेयर कर दिया करें ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो सके। तो ये देखिए हमारा कॉपी पेस्ट करते हुए हमने यहाँ पे मैंने आपको से ज़िक्र किया था कि ये 1400 mm का डिस्टेंस देंगे आप सेकंड रॉ के लिए और दोबारा ये 1280 का डिस्टेंस देंगे आप इसकी जो बैक सपोर्ट आपकी लगेगी जेड सपोर्ट उसके लिए। तो ये देखें तकरीबन हमारा ये कंप्लीट हो गया है हमारा जो पर्लन है। तो ये हमने यहाँ पे पर्लन इंस्टॉल कर दिए हैं चारों। अब हमने यहाँ पे सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन से पहले यहाँ पे जेड सपोर्ट्स यहाँ पे इंस्टॉल करनी है। जेड सपोर्ट्स के लिए मैं आपको फिर बतलाता चलूँ कि मैंने आपको सिर्फ जेड सपोर्ट बनाना नहीं सिखाई है और उसके लिए मुझे आपके कमेंट्स चाहिए। आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे कि आप जेड सपोर्ट्स का जो डिज़ाइन है वो भी सीखना चाहते हैं, तो मैं उसके लिए अलग से स्पेशल आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो ये जेड सपोर्ट है इंशाल्लाह, ये जेड सपोर्ट है और ये देखें अब मैं यहाँ पे इस पर्लन के ऊपर दोनों पर्लन्स के ऊपर इनको फिक्स करूँगा। तो आपने इसको ऐसा फिक्स करना है कि ये प्रॉपर्ली एडजस्ट हो, सेंट्रलाइज्ड हो और ताकि एस्थेटिकली आपका ये अच्छा लुक आ जाए आपके इंस्टॉलेशन के अंदर। देखिए सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आपका दिखने में चीज़ कैसे लगेगी आपको। तो दिखने में चीज़ जब अच्छी लगेगी ज़ाहिर है फिर आपकी चीज़ों को लोग पसंद करेंगे, आपके डिज़ाइन की डिमांड बढ़ेगी। तो आपने क्या करना होता है एस्थेटिकली प्रॉपर्ली इंस्टॉलेशन करनी होती है। या आप ये देखें हमने एक इंसर्ट कर दिया है, तो आप इसके लिए रेफरेंस लाइन हम ले सकते हैं ताकि दूसरा जो हम इंसर्ट करें उसके लिए हमें आसानी हो सके। तो ये देखें मैंने एक रेफरेंस लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है और यहाँ पे मैं बैक सपोर्ट यहाँ पे इंसर्ट करूँगा। याद रहे कि ये दोनों जो जेड सपोर्ट्स हैं ये 10 डिग्रीज़ पर डिज़ाइंड हैं। तो ये देखें अब ये बैक सपोर्ट यहाँ पे मैं इसको उठा के यहाँ पे प्लेस करने वाला हूँ। अच्छा, तो ये देखें जेड सपोर्ट यहाँ से मैंने ड्रैग किया और ये रेफरेंस लाइन से मुझे आसानी हो गई और मैंने कितना इजीली यहाँ पे इसको इंसर्ट कर दिया है। अब ये देखें एक जेड सपोर्ट, दोनों जेड सपोर्ट आपको नज़र आ रही हैं। अब रेफरेंस लाइन को आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अब ये अब हमने इसको कॉपी और पेस्ट करना है। याद रहे कि जो हमारा सोलर पैनल है 1134 mm का है, तो आप
इसकी जो लेंथ है इसको भी आगे 1134 से आगे करें। उसके बाद हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, कितना इसको हमने बाहर रखना है, कितना इसको अंदर रखना है, वो मैं आगे फर्दर आपको वीडियो में चल कर दिखलाता हूँ। ठीक है जी, तो ये आप देख सकते हैं। अभी आपको पीछे ना करें, अभी सिर्फ एक पहले आपका स्ट्रक्चर रेडी हो जाए तो उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ठीक है जी, तो अब ये सोलर पैनल इसके ऊपर हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया है और ये आप देख सकते हैं मिड क्लैम्प थोड़ा सा इनको हमें बाहर की तरफ निकालना होगा, तकरीबन 1.5 इंचेस। ठीक है, तो ताकि इसका जो मिड क्लैम्प का होल है वो आपको नज़र आ सके, क्योंकि मिड क्लैम्प इसके ऊपर लगेगा और इसको नट बोल्ट के साथ इसको फिक्स किया जाएगा। तो बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पर भी आपको ऐसे ही इसको प्लेस करना है। तो ये देखें आप, ये मिड क्लैम्प्स आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को भी आप ऐसे ही एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना भी की रिक्वायरमेंट है आप उसके मुताबिक इसको एडजस्ट करें। ठीक है, और इसका जो होल है वो सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको एक कंपोनेंट बना लेंगे, इन चारों मिड क्लैम्प्स को और इस सोलर पैनल को, ताकि हमें आगे कॉपी पेस्ट करने में आसानी हो। तो ये देखिए मैंने पहले जो किए थे वो मैंने डिलीट कर दिए। अब मैं इनको एक कंपोनेंट बनाने लगा हूँ और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करके आगे प्लेस करता रहूँगा और थ्रू आउट सोलर पैनल आप देख सकेंगे कि स्ट्रक्चर के ऊपर इंस्टॉल हो जाएंगे। तो ये कंपोनेंट बनाया है ये सोलर पीवी सेटअप के नाम से। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसको आगे कॉपी पेस्ट करते रहेंगे। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो आप लोगों से आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ में आप लोगों के लिए ला सकूँ। तो ये देखें आप, अब हम कॉपी पेस्ट की कमांड जो है उसको यूज़ करते हुए इसको कॉपी पेस्ट करते रहेंगे और इसके बाद इसके दरमियान जो हमने डिस्टेंस रखना है वो यहाँ पे हम 15 mm हमने कंसिडर किया है। ठीक है, तो ये देखें आपका जो होल है वो आपको नज़र आ रहा होगा, सेंट्रलाइज्ड है बिल्कुल, और इसमें आप इजीली नट एंड बोल्ट फिक्स कर सकते हैं मिड क्लैम्प्स के। ठीक है, अब ये देखें, अब ये मैं इसको कॉपी पेस्ट करता रहूँगा। अब ये दोनों, उसके बाद 3 और 4 जितने भी हैं आप सिलेक्शन करते रहें और उनको आगे कॉपी पेस्ट करते रहें। ठीक है जनाब, तो इस तरह से ये बहुत इजी टूल है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आपने सिंपल इसको सिलेक्शन करना है, ये कॉपी कंट्रोल के साथ करना है और यहाँ पे पेस्ट करते रहना है। इसके दरमियान सिर्फ डिस्टेंस आपने जो 15 mm का जो रखना है वो लाजमी आपने याद रखना है और उसी के मुताबिक देना है। तो उसके बाद यहाँ पे हमें 3 पैनल्स मज़ीद रिक्वायर्ड हैं। तो ये देखें आपके 3 पैनल्स यहाँ पे हमने इंस्टॉल कर दिए हैं। अब थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी होगी हमें, थोड़ा सा इनको राइट साइड पे ज़्यादा नज़र आ रहा है तो लेफ़्ट साइड पे मूव करने के लिए दोबारा इन सबको हम सेलेक्ट कर सकते हैं और इनको लेफ़्ट साइड पे मूव कर सकते हैं। और अगर इन केस आपका पर्लिन थोड़ा सा कम हो जाता है तो उसको भी आप मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं पुश एंड पुल टूल के साथ, जो अब मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। तो ये देखें थोड़ी सी मैंने एडजस्टमेंट इसकी यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि आपका जो सोलर स्ट्रक्चर है वो सेंट्रलाइज्ड शो हो, एस्थेटिकली अच्छा लगे और जो भी देखे उसको ये पसंद आए। तो ये देखें आप, आपके सामने एक रॉ कंप्लीट हो चुकी है। इसी रॉ को मैं कॉपी पेस्ट करके पीछे की तरफ ले जाऊंगा, दूसरा जो मैंने रेडी किया हुआ है पर्लिन का स्ट्रक्चर उसके ऊपर प्लेस कर दूंगा। तो आप एक एक को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और आप सबको सेलेक्ट करके एक कंपोनेंट बना के तब भी आप इस तरह भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए मैंने जो रेफरेंस पॉइंट उठाया है यहाँ पे, इसका जो पर्लिन है उसका जो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से उठाया है और दूसरे जो पर्लिन है दूसरे स्ट्रक्चर का उसका फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट पे जाके उसको मैंने पेस्ट कर दिया है। तो ये देखें आप प्रॉपरली आपको नज़र आ रहा होगा सोलर स्ट्रक्चर, सॉ टूथ स्ट्रक्चर। अब ये देखें ये आपका थोड़ा सा मुझे कम नज़र आया है, तो मैं इसको क्या करूँगा, एक्सटेंड करूँगा। ये क्योंकि कंपोनेंट है, एक को आप सेलेक्ट करेंगे सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, तो इसी को मैं एक को सिलेक्शन करके इसी को एक्सटेंड करूँगा तो थ्रू आउट मेरे सारे एक्सटेंड हो जाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये सॉ टूथ स्ट्रक्चर आपका जो 10 डिग्रीज़ पे डिज़ाइंड है ये ऑलमोस्ट आपका कंप्लीशन की तरफ
आन पहुंचा है। और अब हम मज़ीद इस पे आपको इसकी डायमेंशन भी दिखा सकते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है। इससे पहले ये जो रूफ़ है और वॉल है, इसको हमने थोड़ा सा डिज़ाइन करना है। तो ये देखें, आप ब्रिक्स में चले जाएं, रूफ़ पे जो ब्रिक्स होती हैं, वॉल्स होती हैं, उस पे चले जाएं और आप वो भी कर सकते हैं। और टाइल्स वगैरह का जो काम होता है वो भी कर सकते हैं। जो भी आपको डिज़ाइन आपको अच्छा लगे तो वो आप ले लें, ठीक है। और यहाँ पे आप उसको बकेट की कमांड से उसको यहाँ पे यूज़ कर लें। ये देखें आप, तो ये मैंने टाइल्स यहाँ पे लगा दी हैं, ठीक है। और अब मैं वॉल्स जो मुझे रिक्वायर्ड है, जो भी आपको वॉल अच्छी लगे आप यहाँ पे उसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो अब वॉल्स पे हम चले जाते हैं। अच्छा, याद है कि मैंने ये जो प्लेटफॉर्म बनाया था, इसको मैंने एक कॉम्पोनेंट नहीं बनाया था। कॉम्पोनेंट अगर मैं बनाता तो सिर्फ एक ही साथ कोई भी डिज़ाइन में अगर वो करता तो थ्रू आउट वो डिज़ाइन आपको हर जगह पे नज़र आता, वही रूफ़ के ऊपर और वही वॉल्स पे नज़र आता। तो इसीलिए मैंने इसको कॉम्पोनेंट नहीं बनाया था। और मैं देखें आप एक एक जो इसका पार्ट है उसको मैं ये बकेट कमांड से इसको डिज़ाइन दे रहा हूँ। तो ये देखें आपके सामने, ये टाइल्स भी आप देख सकते हैं। और आप इसकी जो रूफ्स हैं, रूफ़ के साथ जो इसकी वॉल्स हैं वो भी देख सकते हैं। आपको ये जो डिज़ाइन है सॉ टूथ नज़र आ रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा है ये। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो आप तमाम अहबाब से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो ये देखें आपके सामने, अब मैं इसकी डायमेंशन आपको बता देता हूँ। ये देखें आप, फ्रंट की जो है 14.81 मीटर है और साइड की जो लेंथ है वो 6.95। तो मज़ीद ये आप तमाम डायमेंशंस आप देख सकते हैं ख़ुद से, क्योंकि मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। जितनी भी चीज़ें हैं ये देखें, ये टेंटेटिव है और ये एक टेंटेटिव डिज़ाइन मैंने बनाया है आपकी प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आप इसको प्रैक्टिस करें और आपने जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप डिज़ाइनिंग कर सकें। तो इसके अंदर देखें आपके जो लर्निंग आउटकम्स हैं बहुत ज़्यादा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपने सिविल पैड बनाना सीखा, आपने बेस प्लेट बनाना सीखी, आपने पोल बनाना सीखा, आपने गर्डर्स बनाना सीखा, गर्डर का जो इस्तेमाल है एज अ पर्लिन और एज अ लिंटन करना सीखा। उसके बाद आपने प्लेसमेंट की, तमाम कंपोनेंट्स की, उसके बाद सोलर पैनल की प्लेसमेंट की और अब आप इसकी डायमेंशंस देख रहे हैं। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी जो कोशिश है इसको आप लाजमी आगे सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मालूम हो सके कि मेरा जो चैनल है और जो मेरी एफ़र्ट्स हैं उसको कितना आप पसंद कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी आज की वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक किया होगा, पसंद किया होगा। तो आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे कि अब अगर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है, अगर आपकी कोई और इसमें आपको कुछ और चाहिए, कोई चीज़ मैंने स्किप की हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।